नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड में। का हाल चाल बा? देखिए, आज के जौन सेशन बाटे, आज के अंदर जौन बा उ क्लास 10 के इतिहास के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद जौन ऑब्जेक्टिव चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बा उ सारा ऑब्जेक्टिव जे बा आज के सेशन में देखे के मिली। जितना भी ऑब्जेक्टिव बाटे तकरीबन 60 गो के आसपास ऑब्जेक्टिव बाटे पूरा चैप्टर से, चूंकि चैप्टर बहुत लंबा रहा है, इतना सारा प्रश्न बनल बाटे। हालांकि अनावश्यक प्रश्न से बचे के हम परहेज कइले बानी, ताकि अनावश्यक कोनो प्रश्न हुआ लोगन के सामने ना आवे। जितना जरूरियात प्रश्न में, जितना परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाए वाला प्रश्न बाटे, उस सारा ऑब्जेक्टिव के इस सेशन के अंदर लेके आइल बानी। सारा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बैंक के मार्फत रखल गइल बा, ओकरा के मद्देनजर रख के ई सारा ऑब्जेक्टिव जे तैयार कइल गइल बा। तो सारा सवाल जे बा परीक्षा हॉल में माहौल बनावे खातिर एकदम शानदार बाटे। तो वीडियो में आगे बढ़ जाओ उससे पहले, आज तो नागपंचमी हो, नागपंचमी के सबके ढेर सारा शुभकामना, है कि ना। और वीडियो में आगे बढ़ जाओ उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे कि चाहता नहीं कि चैनल पर पहले बेल बनी, चैनल को सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गइल बा, ओकरा के जाके ज्वाइन भी करी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाओ, देखल जाओ पहिल का सवाल जे बा उ कौन रहुआ सामने आ रहल बा। तो देखिए पहिल का सवाल जे बा रहुआ सामने आ गइल बा। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई पेरिस में, लंदन में, उड़ीसा में, ओडेसा, उड़ीसा ना ओडेसा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हितेरिया फिनाइक नामक संस्था के जो स्थापना भई रहे ओडेसा के अंदर भई रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखिए, जर्मन राइन का निर्माण किसने किया? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? तो देखिए जर्मन राइन राज्य का स्थापना जो निर्माण जो कल नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कल रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। देखिए जल्द चैप्टर ना पढ़े हमरा, चैप्टर के रिवीजन ना होई तो ले कौन प्रश्न ना बुझाई। इ लगबे इ प्रश्न देखला के बाद बुझाई जे इ प्रश्न हमनी के परीक्षा से रिलेटेड होइले नहीं के, हमनी के इ प्रश्न कोई देखल नहीं कि हमनी के चैप्टर से संबंधित होइले नहीं के। यही से सबसे ज्यादा जरूरी बाटे कि जौना भी चैप्टर के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बा ओकरा के एक बार पढ़ल बहुत जरूरी बाटे। कितना टाइम लगी? 10-15 पेज के मुश्किल से चैप्टर होट आते, तो मुश्किल से 1 घंटा के अंदर आराम से अगर पढ़े इत्मीनान से, तो 1 से सवा घंटा के अंदर चैप्टर खत्म हो जाए। लेकिन उससे फायदा भी हुई, है कि ना, ताकि पता चले कि जौन चैप्टर पढ़ले बानी कितना ऊपर राउंड नियंत्रण बन पाइल बाटे, प्रश्न कइला के बाद पता चली उ चीज। तो चैप्टर पढ़ल बहुत जरूरी बा। क्लास जब भी शुरू होके उससे पहले चैप्टर पढ़े के चाहिए, वो चाहे थ्योरी के क्लास होके, चाहे ऑब्जेक्टिव के क्लास होके, जौन भी क्लास होके, जब क्लास शुरू होके उससे पहले चैप्टर पढ़े के चाहिए, बहुत जरूरी बाटे। दिमाग में प्रश्न सेट हो जाला सदैव खातिर, फिर कोई भूले जैसन बीमारी वाला कोनो बात ना आवेला। तो चलिए 2 नंबर सवाल के जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन से, पुनर्जागरण से, फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति? तो देखिए राष्ट्रवाद के जौन अवधारणा बाटे उ जौन जागल जागल जौन मतलब लोग के अंदर जौन जागल पनपे लागल, जौन जागे लागल, उ भइल फ्रांस के क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में, 1791 में, 1999 के 1805 में? तो देखिए नेपोलियन संहिता जे बा उ 1804 के अंदर लागू कइल गई रहे नेपोलियन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। जरा भी मन मस्तिष्क में चलो थे ओकर आंसर बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखी, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? बाप रे, बोर्ड के सबसे पसंदीदा प्रश्न हो गया, हर बार पूछेला। मतलब एकाध साल कब ना पूछले वो अलग बात बा, लेकिन रेगुलर ई प्रश्न के रिपीटेशन मतलब 1 नंबर पक्का बाटे। गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंदर आते हैं? उत्तरी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के, यूरोप के, कि पश्चिमी एशिया के? तो देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के चर्चा हो रहा बा, तो जाहिर सी बात बा यूरोप जौन बा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। जरा भी मन मस्तिष्क में चलत हो क्या कि कौन होई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, 1829 ईस्वी में एड्रियानो पुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, कि पोलैंड के साथ? 7 नंबर सवाल के जो सही जवाब बा तुर्की के साथ भइल रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब भई रहे? 1864 में, 1866 में, 1870 में, कि 1871 में? तो फ्रैंकफर्ट के संधि जो भइल रहे उ भई रहे 1871 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रसा? तो देखिए जर्मनी इटली के जो एकीकरण के विरुद्ध जो रहे वो ऑस्ट्रिया रहे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। ऑप्शन नंबर सी जरा भी मन मस्तिष्क में चलत होकर ओकर जवाब बिल्कुल सही बा, ऑप्शन नंबर सी। अगले का सवाल देखी, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? तो देखिए काउंट काबूर के जो विक्टर इमैनुअल रहे वो प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर के नियुक्त कैले रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखी,
फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग के, अलियान आलिया वंश के, बुर्बो वंश के कि जारशाही के? तो देखिए बुर्बो वंश के स्थापना वही रहे। हमने के जारशाही अभी फिलहाल ही चैप्टर में नहीं के पढ़े के, आलिया वंश भी नहीं के पढ़े के, हैप्सबर्ग भी नहीं पढ़ के, बुर्बो वंश के अंदर ऑप्शन नंबर सी जे बा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा बुर्बो वंश के कही गई। ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी के, यूनान के, तुर्की के कि इंग्लैंड के? तो देखिए यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी के, यूनान के, तुर्की के कि इंग्लैंड के? देखिए इस सवाल के जवाब जब आप कमेंट सेक्शन में रोल लिंक के बताओ एक बार। चैप्टर अगर पढ़ले हो हम तब बताएं हमरे के कमेंट सेक्शन में, क्लास खत्म भइला के बाद ई प्रश्न रोल लिंक के कम्युनिटी पर भी मिल जाई, तो वहां भी जाके अपन राय रख सकतानी। किंतु परंतु अगर प्रश्न के साथे होके तो कमेंट सेक्शन में ओ जनमो भी दे सकतानी क्लास खत्म भइला के बाद, कम्युनिटी पर चाहे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगले का सवाल देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया या डाइट से? तो देखिए मेजनी के संबंध जो रहे वो कार्बोनरी से रहे। कार्बोनरी एगो गुप्त दल रहे जो इटली के राष्ट्रवादी लोग के द्वारा का बनावल गई रहे, जौना के उद्देश्य रहे छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र के समाप्त करके आ गणराज्य के जनवा स्थापना कइल। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? साम्राज्यवाद का विकास हुआ, उपनिवेशवाद का विकास हुआ, निरंकुश राज्यों की स्थापना हुई, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई? तो ऑप्शन नंबर डी जे बाबू बिल्कुल सही जवाब हो जाए। राष्ट्रीय राज्य की स्थापना भइल 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के बाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, जालवेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी एवं सामंतों की? तो देखिए जालवेरिन एक संस्था रहे व्यापारी के, ई जौन प्रसार है ओकरे नेतृत्व में एक गठन कल गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जे बाबू बिल्कुल सही जवाब हो जाए 15 के। अगले का सवाल देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम? तो ई जौन कइल रहे उ कइल गई रहे केकरा द्वारा? तो ई जौन बा 16 नंबर प्रश्न के जो सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क के द्वारा कइल गई रहे। काशी को उनका पता रहे कि सैन्य के जौन महत्व बा कौना हिसाब से बाटे, तो वही के समय में ई का कइल गई रहे उनका पता रहे। सेना लोग के ही जौन कथी कइल रहे ई जौन नीति के रहे सेना लोग खातिर इस्तेमाल कइल गई रहे, उनका द्वारा कहल गई रहे कि रक्त एवं लौह के जौन नीति बा उनका द्वारा अपनावल गई रहे बिस्मार्क के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, ओटो का निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? रूस के, यूनान के, फ्रांस के कि जर्मनी के? देखिए ओटो के जब ओटो एगो राजा रहलन, कहाँ के राजा रहलन? तो ई रहलन यूनान के राजा रहलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, जरा भी मन मस्तिष्क में चलत होके जरा दिमाग में चलत होके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए 17 के। अगले का सवाल देखिए, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब कल गई रहे? 1830 में, 1832 में, 1836 में कि 1842 में? यूनान के कब घोषित गई रहे? तो 1832 के अंदर एकरा के स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गई रहे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, फ्रांस की किस संस्था में लुईस 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी गई थी? 19 नंबर प्रश्न के सवाल 19 नंबर प्रश्न के जौन जवाब बाटे उ 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा ओकरा अंदर, स्टेटस जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने या डायरेक्टरी ने? तो देखिए ई जौन बा 19 नंबर प्रश्न के सही जवाब जे बा ऑप्शन नंबर सी हो जाए कन्वेंशन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन, संवैधानिक राजतंत्र या निरंकुश राजतंत्र या गणराज्य? तो देखिए 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में जो शासन स्थापित भइल उस शासन जौन बा उस संवैधानिक राजतंत्र स्थापित भइल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? वियना की संधि, एड्रियानोपुल की संधि या कुस्तुन क्या लिखा हुआ है कुस्तुनकुनिया की संधि, प्राग की संधि? तो देखिए सही का जवाब जौन बा में एड्रियानोपुल के संधि के द्वारा का भइल रहे स्वतंत्र यूनान राष्ट्र के उदय भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, नौ गुलेफ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुलेफ आंदोलन कहाँ भइल? जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में कि इटली में? तो ऑप्शन नंबर डी देखी
नवगुल एल्फ आंदोलन, नवगु एल्फ आंदोलन जे बा उ इटली के अंदर भई रहे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बा। पता ना जीभ काहे फंस जाता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाई, जेकरा भी मन मस्तिष्क में चलत हो क्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल, निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया के युद्ध, प्रसा डेनमार्क के युद्ध, सेडोवा के युद्ध या सेडान के युद्ध? तो उस समय सेडान भइल, सेडान के युद्ध के बाद भई रहे। देखिए सेडोवा जौन युद्ध रहे, कि ना, सेडेवा जौन युद्ध भई रहे ओमे तकरीबन जर्मनी के 3/4 जौन बा, सेडेवा के 2/3 जौन बा कार्य पूरा भइल रहे जर्मनी के एकीकरण के। लेकिन जौन सेडान के युद्ध भइल उससे पूरा तरह से का भइल, जर्मनी के एकीकरण हो गइल। सेडोवा के युद्ध से कितना कितना भइल काम, 2/3 भइल, कि ना। लेकिन सेडान के युद्ध के द्वारा पूरा तरह से जर्मनी के एकीकरण हो गइल। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। 24 नंबर प्रश्न वो सामने आ गए भाई। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की के, मिस्र के, यूनान के या पोलैंड के? तो देखिए यूरोप के जो मरीज बा उ तुर्की के कहल जाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। देखिए ओटो जौन एगो रहलन जौन के चर्चा कइल रहनी ह, उ एगो बवेरिया के शासक रहलन। ठीक बा, स्वतंत्र युवा के राजा इनका घोषित कइल गइल 1832 में, कि ना। अभी थोड़ा समय पहले एगो ओटो के हम चर्चा कइल रहनी, उ बवेरिया के शासक रहलन। लेकिन इनका के का कइल गइल, स्वतंत्र यूनान के राजा घोषित कर दिया गइल 1832 में। यो बात के थोड़ा सा ध्यान रखला के जरूरी बाटे। क्लास में जब हम बोले नहीं ओहू पर ध्यान रखे, ओहू से प्रश्न बन सकता। चलिए 24 नंबर प्रश्न वो सामने आ गई बाटे, ओकरा के देखी। यूरोप के मरीज मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की के कहल जाला। अगली का सवाल देखी, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू? 1815 में, 1821 में, 1824 में, 1832 में? तो देखी 25 नंबर प्रश्न के जो सही जवाब बा वो 1821 ईस्वी में का भइल रहे, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में ईरान में विद्रोह शुरू हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, वंशावादी प्रथा? देखिए फ्रांस के क्रांति के प्रमुख कारण रहे जनवा के निरंकुश शासन, हो कि ना, जेकरा ऊपर केहू के नियंत्रण कर। राजा जौन कह दिलक हु है, राजा कहे आम के इमली तो आम के इमली हो जनवा, केहू के कोनो विचारधारा ना चली, केहू के कोनो बात ना चली, हो कि ना। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। निरंकुश शासन जब राजतंत्र के अंतर आवेला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया था? मेटरनिख, बिस्मार्क, चार्ल्स दसम या इनमें से कोई नहीं? देखिए वियना कांग्रेस के, सॉरी वियना सम्मेलन के मेजबानी जब उ मेटरनिख के द्वारा कल गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, जेकरा भी मन मस्तिष्क में चलत हो गया। देखिए जितना भी प्रश्न हम एक अंदर लेके आयल बानी, हम कोशिश कइले बानी कि एकदम सटीक प्रश्न हो, ताकि दिमाग में एकदम सेट हो जाए, परीक्षा में डायरेक्ट पूछ ले जाए। अगर अनावश्यक प्रश्न से हम बार बार परहेज करे के कोशिश करते हैं। भरे के चौथी तो हमारा बुझाता 10-15 पेज से ज्यादा के चैप्टर रखो, बहुत सारा प्रश्न एक अंदर उठा के हम भर देती, अगर ना। लेकिन 60 गो प्रश्न मोर देन एनफ बाटे पहिल का चैप्टर खातिर। चली ऑप्शन नंबर ए 27 के बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? साइडेनिया, पिडमाउंट के, पोलैंड के, हंगरी के कि यूनान के? तो देखिए ई रहे साइडेनिया पिडमाउंट के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। चार्ल्स एडमंड जब आउ साइडेनिया पिडमाउंट के का रहे, शासक रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, चार्ल्स कैसा शासक था, कैसन शासक रहे? निरंकुश रहे, प्रक्रियावादी रहे, एवं भी दोनों रहे, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए चार्ल्स जोन रहे एगो निरंकुश शासक रहे, एगो प्रक्रियावादी भी रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही हो जाए। देखिए प्रक्रियावादी, प्रतिक्रियावादी ओकरा कहल जाला जे मतलब कथी कही, डेवलपमेंट के खिलाफ होके, कोनो ऐसा एगो विचारधारा जाना से जनता के हित के बात होके ओकरा खिलाफ होके, इस तरह का कुछ होखेला एकरा अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका सवाल देखिए, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? इतालवी के, मैग्यार के, फ्रेंच के कि पोलिश के? तो देखिए हंगरी के जो अधिकांश जनता जब आधा से ज्यादा जनता जब वो मैग्यार के बोलत रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। बाकी ना अगली का सवाल देखी, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेंट संघ, सीसेप्लाइन संघ, राइन संघ या इनमें से कोई नहीं? देखिए राइन संघ की स्थापना नेपोलियन के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था?
वियना सम्मेलन के आयोजन कब भइल रहे, जल्दी से बता दी, फटाफट से जवाब आवे के चाहिए। अब वीडियो के थोड़ा सा लाइक भी करी। हमनी के बिहार बोर्ड के सोशल साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव जरा अंदर हिस्ट्री के पहिल का चैप्टर हमनी के कर रहा बानी सन, यूरोप में राष्ट्रवाद के VBI ऑब्जेक्टिव जो देखी 32 नंबर प्रश्न हुआ सामने आ गई बाटे। तो देखिए 1815 ईस्वी के अंदर जो बा वियना सम्मेलन का आयोजन भइल रहे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, किस वर्ष गैरीबाल्टी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? 1862 में, 1870 में, 1872 में, 1876 में? 1862 ईस्वी के अंदर गैरीबाल्टी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाया गया था, मतलब बनैले रहे। जो गैरीबाल्टी जो था उसने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, तो 1862 ईस्वी में बनाया गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, पूर्वो राजवंश का शासन किस देश में था? रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में कि अमेरिका में? तब फ्रांस के अंदर रहे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखिए, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? इटली के, जर्मनी के, रूस के कि फ्रांस के? तो देखिए मार्सिले जौन बा ई फ्रांस के वो का रहे, मतलब राष्ट्रीय गीत रहे। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई, जरा भी दिमाग में चलत होके। चैप्टर पढ़ले हो हम तबे बनी, ना तो ना बनी। ई कोनो ऐसा नहीं लॉजिक से एकर जवाब नहीं मिलेला। ई कोनो साइंस ना हो, ई कोनो विज्ञान ना हो कि हमें कोनो लॉजिक लगाए। जले चैप्टर ना पढ़े में एको प्रश्न ना बनी, ना एग्जाम में बनी, ना एग्जाम में बनी। चैप्टर पढ़ल बहुत जरूरी बा। काल दूसर का चैप्टर पढ़ के सबके उके आवक बाटे, हो कि ना? रोज रतिया के 9 बज के रोज रात के 9 बजे हमनी के मिले निशन, हाँ कि ना? तो ऑप्शन नंबर जवाब 35 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडान में, सिडोवा में, यस साइडाइन में कि फ्रैंकफर्ट में? तो देखिए सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच के जो युद्ध भइल उस सेडोवा में भइल रहे, सॉरी सीडान में भइल रहे। ऑप्शन नंबर ए जबा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। एक बाद जर्मनी के पूर्ण एकीकरण भइल रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति? ऑप्शन नंबर सी, शायद प्रश्न रिपीट हो गई बा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा, फ्रांस के क्रांति के बाद। अगले का सवाल देखिए, मेटरनिख कौन था? रूस का जार, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट या प्रसा का चांसलर? तो देखिए मेटरनिख जो रहलन वो ऑस्ट्रिया के चांसलर रहे। ऑप्शन नंबर बी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, इटली की स्थापना किसने की? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने कि गैरीबाल्टी ने? तो देखिए इटली के जो स्थापना कइल रहलन वो मेजनी के द्वारा कइल गइल रहे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1928 में, 1929 में, 1930 में कि 1935 में? देखिए यंग यूरोप के जो स्थापना भइल रहे 1928 के अंदर भइल रहे। आ केकरा द्वारा कइल गइल रहे कमेंट करके बताओ हमरा के। एकरा साथे साथे इस सवाल के साथे साथे यंग यूरोप के स्थापना कब और केकरा द्वारा भइल गइल रहे? तो देखी कब भइल रहे वो तो बता देनी। 1928 में केकरा द्वारा भइल रहे वो बता दो। अगले का सवाल देखी, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया के, प्रसा के, नेपल्स के कि सर्डिनिया के? तो देखी सेडोवा के युद्ध में जब पराजय केकर भइल रहे? ऑस्ट्रिया के पराजय भइल रहे। ऑप्शन नंबर ए जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखी, इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? शेक्सपियर, लॉर्ड बायरन, मिल्टन? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखी कि जो लॉर्ड बायरन रहलन ई का बोल रहे इंग्लैंड के एगो इंग्लैंड के रहलन और यूनान के स्वतंत्रता खातिर का बोल ई शहीद हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? जर्मनी के, यूनान के, इटली के कि ब्रिटेन के? इस सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर देख बा कि का होई देखे बा हमरा कि कितना लोग के ई प्रश्न के उत्तर बात जे पढ़ले हुई चैप्टर ओकरे पता चली। ऑप्शन नंबर एमे के बताओ 43 के कि कौन सही होई। अगले का सवाल देखी, वर्साय की संधि कब हुई? वर्साय के संधि बताओ बाकी कब भइल रहे? 1915 में, 1916 में, 1919 में कि 1920 में? फटाफट से सही जवाब दे दो बाटे 44 नंबर प्रश्न के। देखिए वर्साय के जो संधि बा प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापना खातिर विश्व राष्ट्र के द्वारा और ही जर्मनी के साथ जो भाई समझौता भइल रहे, ई संधि भइल रहे। लेकिन कब भइल रहे ई बताओ बता। ई भइल रहे 1919 के अंदर भइल रहे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। अगले का सवाल, मेटरनिख क्या था? तानाशाह, प्रजातांत्रिक, प्रतिक्रियावादी, घोर सामंतवादी? तो ई प्रतिक्रियावादी रहे, हाँ कि ना? ई प्रतिक्रियावादी था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, मेटरनिख का पतन कब हुआ?
1945 में, 1947 में, 1848 में कि 1949 में? 1848 के अंदर भइल रहे। 1815 से 1848 के अंदर, हाँ कि ना? तो ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, बिस्मार्क क्या था? संगीतज्ञ, नाटककार, कवि की कूटनीतिज्ञ? तो देखिए बिस्मार्क जो था वो एगो कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। एकरा भी मन मस्तिष्क में चलो। देखिए हम बार बार कहता है चैप्टर जे ना पढ़ले हो ओकरा सही प्रश्न ना बनी, काहे कि लाइन बाय लाइन प्रश्न उठाओ भाई आएंगे, ये लॉजिक से ही प्रश्न बने वाला नहीं के। ऐसा को नहीं है कि वो बहुत हिस्ट्री के बहुत बड़का ज्ञाता बानी कि कोनो लॉजिको लगाम तो सही आंसर मिल जाए, ना हो पाई। चैप्टर पढ़ाई के पड़ी, दोसर कोनो विकल्प नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। देखी चैप्टर जब पढ़म तो उससे दूगो फायदा, ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होबे करी, सब्जेक्टिवो जे बा कम से कम 60 से 70% क्लियर हो जाई खाली चैप्टर पढ़िए लेला से। हाँ कि ना? खाली चैप्टर के सरसरी निगाह से अगर खाली पढ़ियो लेनी तो वो 50 से 60% से 70% ले सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, कहीं कोनो दिक्कत ना हुई। हाँ कि ना? चलिए 48 के जब इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? बिस्मार्क, कोसूथ, गैरीबाल्टी, नेपोलियन? तक गैरीबाल्टी के जब गैरीबाल्टी के जब इटली के एकीकरण के तलवार कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? बिस्मार्क के, कोसूथ के, गैरीबाल्टी के कि नेपोलियन के? तो देखी लाला लाजपत राय जो रहलन वो गैरीबाल्टी के जीवनी का लिख लेना अपना हाथ से। ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, काबूल की मृत्यु कब हुई? 1744 में, 1845 में, 1862 में कि 1947 में? देखिए काबूल के जो मृत्यु भइल रहे उ कब भइल रहे? ऑप्शन नंबर जब 18, ऑप्शन नंबर सी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 1862 के अंदर भइल रहे काबूल के मृत्यु, ओके ना? तो ऑप्शन नंबर सी जरा भी मन मस्तिष्क में चलत होके ओकर जवाब बिल्कुल सही बाटे। अगले का सवाल देखी, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना या नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना? तो देखिए मेटरनिक की व्यवस्था के उद्देश्य यह रहे कि वो पुरातन व्यवस्था के का कल जाए, पुनः से स्थापना कर दे जाए, ताकि सुचारू रूप से वो के जो नियंत्रण बा वो लोग के हाथ में रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? शेखर कहल रहे। किताब में केनियो करी ना मिली, इ प्रश्न केनहू से मिलल हुए, हम जाने के चाहता नहीं कि कितना लोग के इ प्रश्न के उत्तर पता बाटे। देखिए मेटरनिक के द्वारा कहल गई रहे। ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। हाँ कि ना? अगले का सवाल देखिए, किसने अपनी कूटनीतिक बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काबूर, गैरीबाल्टी, मेजनी की विक्टर इमैनुअल? देखिए जो काउंट काबूर रहे बहुत सातिर आदमी रहे, हाँ कि ना? ये का कैल कि जे ऐसा का मतलब अपन कूटनीति चलैल कि इटली के जो समस्या रहा संपूर्ण यूरोप के समस्या बना दिलक, हाँ कि ना? ताकि ओकरा साथे सब लोग जुड़ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, काबूर कौन था? जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा, जर्मनी का मंत्री था, इटली के प्रधानमंत्री रहे काबूर, हाँ कि ना? विक्टर इमैनुअल के द्वारा का गई रहे इनका के पदस्थापित कल गई रहे। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली के, प्रसा के, ऑस्ट्रिया के कि यूनान के? तब विलियम प्रथम जब प्रसा के शासक रहे। ऑप्शन नंबर बी जब जरा भी मन मस्तिष्क में चलत होके ओकर जवाब बिल्कुल सही बा। हमनी के कर रहल बानी सन सोशल साइंस के बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव भी हमनी के कर रहल बानी सन। यही के दरमियान हमनी के 55 नंबर प्रश्न हमनी के सामने आ गइल बा। तो यहाँ के जो सही जवाब हो जाए 55 के हो जाए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, जॉल बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने या नेपल्स ने? किसने किया था? तो देखिए जॉल बेराइन उहे जॉल बेराइन जो कहल रहनी उहे हुए जौन एगो व्यापारी लोग के संगठन रहे। तो प्रसा के नेतृत्व में भइल रहे और प्रसा के अंदर भइल रहे। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? रूसो से, हीगेल से, ऑस्ट्रॉइड से कि जैकब से? तो देखिए बिस्मार्क जब एगो हीगेल जो विद्वान रहलन उनके विचारधारा से काफी प्रभावित रहलन। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, जर्मेनिया क्या थी? ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, रूसी राष्ट्र का प्रतीक, ऑस्ट्रिया सम्राट का प्रतीक? कौन रहे? जर्मनिया का थी रहे? तो देखिए ई जोन जर्मेनिया रहे, जर्मेनिया उ रहे जर्मन राष्ट्र के एगो प्रतीक रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा भइल है? 1890 में, 1848 में, 1871 में कि 1870 में? तो देखिए जर्मनी के पूर्ण एकीकरण जब उस
उ 1870 के अंदर भइल रहे। ऑप्शन नंबर डी जे बा सॉरी 1871 के अंदर भइल रहे। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखिए। अगले का सवाल, हिगेल कौन था? जर्मन चांसलर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या इनमें से कोई रहते थे? हिगेल जो रहलन एगो दार्शनिक रहलन, एगो विद्वान भी रहलन, दार्शनिक रहलन। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा फिलोसफर जो कहल जाला, ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखी। अगले का सवाल देखी, हिगेल कौन था? अच्छा 60 गो प्रश्न तो खत्म हो गई। खैर देखिए 60 गो प्रश्न हमनी के कॉल निशन जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न रख यूरोप में राष्ट्रवाद हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 रख सोशल साइंस के हिस्ट्री क्लास 10th के ओकर हमनी के 60 गो ऑब्जेक्टिव कर चुकल बानी सन। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जितना रख परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बा। हम फिर से कहतानी दूसरा नंबर चैप्टर जब इतिहास के पढ़ के आवे बा, जितना भी टाइम लगे 1 घंटा भी अगर समय रुआ देम तो चैप्टर खत्म हो जाए। कोनो एक के भी उतना बड़ा भी चैप्टर नहीं है, क्योंकि हमारा प्रश्न निकाले के पड़ता इससे थोड़ा सा हमारा ज्यादा समय लगता है। खाली सरसरी निगाह से एक बेका करे बा पढ़ ले बा। कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होगा तो पेंसिल से ओकरा के का करेम एक बार घेर भी देम, जे अंडरलाइन कर सकता नहीं, चाहे हाईलाइटर के इस्तेमाल कर सकता नहीं, ताकि समय रहते अगर बाद में अगर रिवीजन भी करे के पड़े चाहे कोनो प्रश्न के ढूंढे को तो बड़ा आसानी से मिल जाला। है कि ना? तो बहुत जरूरी बाटे कि एक बार एक तरह के जौन फॉर्मूला बा ओकरा के इस्तेमाल कइल जाए रिवीजन करे खातिर चाहे चैप्टर के पढ़े खातिर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहाँ तक ले देख ले बानी। वीडियो पसंद आइल तो वीडियो को लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में देहल गइल बा, ओकरा के जाके ज्वाइन भी करी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब केहू के शुभ रात्रि और एक बार फिर से सब केहू के नाग पंचमी के ढेर सारा शुभकामना। फिर मिलता नहीं अगले एपिसोड में, तब तक खाती धन्यवाद।